हरियाणा के भिवानी के लोहारू में शिक्षिका मनीषा हत्याकांड के मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के पुलिस अध्यक्ष मनबीर सिंह का तबादला कर दिया है। वहीं रोहतक पीजीआई में शुक्रवार को दोबारा करवाए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शिक्षिका की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या की जाने की पुष्टि हुई है। शव की आंखें और कई अंग गायब मिले हैं। हत्या से पहले दुष्कर्म होने की कोई भी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इनकार कर रखा है। दूसरी ओर घटना के 5 दिन बाद भी आरोपियों का सुराग नहीं लगने से आक्रोशित लोगों ने शनिवार को भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लोहारू, ढिगावा, बैल क्षेत्र और चरखी दादरी में दुकानदारों ने बाजार बंद रखे। सोहनसारा, लोहारू सहित और कई गाँवों में शुक्रवार रात कैंडल मार्च निकाला गया। इससे पहले शुक्रवार शाम रोहतक रेंज के आईजी पूर्ण कुमार ने सिंघानी में घटनास्थल का दौरा किया। ढिगावा में चल रहे धरना स्थल से 21 सदस्य कमेटी ने आईजी से मुलाकात कर 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन में चक्का जाम की चेतावनी दी है। मनीषा जो मेरी भांजी थी डाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंघानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लोहारू से सिंघानी आते हैं। लोहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है, वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंघानी गाँव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लोहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गाँव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला, जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लोहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो SP साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को साथ हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लोहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे।
कमेटी सदस्य कपूर सिंह प्रधान ने कहा है कि पुलिस को समय पर सूचना देने के बावजूद लापरवाही बरती गई, इसी कारण शिक्षिका की जान गई। एसपी मनबीर सिंह की जगह 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। उन्होंने शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। कदम कदम पर लापरवाही, इसलिए पुलिस पर गिरी गाज। स्कूल से संचालकों ने सीसीटीवी फुटेज मांगी तो नहीं दी गई। लोहारू थाने से जांच अधिकारी एएसआई शकुंतला को परिजन स्कूल लेकर गए, तब भी फुटेज की उपलब्धि नहीं करवाई गई। पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ईआरबी टीम को परिजनों ने 11 अगस्त की रात जानकारी दे दी, पर उन्होंने मदद करने के बजाय परिजनों को थाने जाने को कहा। लोहारू थाने गए, परिजनों की कोई सुनवाई नहीं की गई। मनीषा पर ही लांछन लगाए गए। 12 अगस्त को केवल गुमशुदा दर्ज कर खानापूर्ति कर ली गई। 13 को शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। धरनार्थी चाहते हैं कि एसपी मौके पर आकर उनकी बात सुने, ईआरबी टीम और लोहारू थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन एसपी धरने पर नहीं पहुंचे और न ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। 11 को लापता हुई शिक्षिका परिजनों ने बताया तो डायल 112 कर्मियों ने की अभद्र टिप्पणी। थाने में परिजनों को मारे धक्के, करते रहे खानापूर्ति। धाड़ी लक्ष्मण निवासी मनीषा सिंघानी के एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। 11 अगस्त को वह स्कूल गई लेकिन घर नहीं पहुंची। परिजन रात में ही स्कूल पहुंचे और डायल 112 की ईआरबी टीम को सूचना दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि ईआरबी टीम ने मदद के बजाय अभद्र टिप्पणी की। थाने गए तो वहां मनीषा पर लांछन लगाए गए। एफआईआर दर्ज करने की बजाय परिजनों को धक्के देकर निकाल दिया गया। मनीषा को ढूंढने के बजाय इंतजार करने को कहा। अगले दिन लोहारू थाना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। 13 अगस्त की सुबह मनीषा का शव नहर के पास मिला। घटना से गुस्सा आए परिजनों और ग्रामीणों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे 709E पर जाम लगा दिया। इसके बाद जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। परिजनों के मुताबिक मनीषा का चेहरा तेजाब डालकर जलाया गया था और उसके कपड़े फटे थे। लापरवाही बरतने पर ईआरबी के 3 कर्मचारियों व एएसआई शकुंतला को निलंबित कर दिया है। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया है। जनता से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस को जांच करने का समय दें। 6 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पूर्ण कुमार आईजी रोहतक रेंज ने कोताही बरतने पर ईआरबी के 3 कर्मचारियों व एएसआई शकुंतला को निलंबित कर दिया है। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया है। जनता से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस की जांच करने का समय दें। 6 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पूर्ण कुमार आईजी रोहतक रेंज ने जानकारी दी है कि जल्दी केस को निपटाने का आश्वासन भी दिया है। धन्यवाद। और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।